अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। कुछ दिन कबल हैदराबाद के इलाके हकीमपेट, टोली चौकी, आसिफ नगर रोड, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद में दीनदार अंजुमन वाले 2 अफराद पर हमला और मारपीट। उसी की वजाहत करते हुए दीनदार अंजुमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। दीनदार अंजुमन के महराज उल्ला बेग और एजाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। आगे की तफसीलात सुनिए उन्हीं की जुबानी। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर कीजिए। फारूक खान के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ हैदराबाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो रहमान और रहीम है और मालिक है, और करोड़ हा दरूद व सलाम हमारे आक़ाए नामदार ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल पर और सहाबा कराम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में ख़ातमुन नबीन बनकर आए। आप क़ाइदुल मुरसलीन हैं, सैयदुल अंबिया हैं, आप अबुल अंबिया हैं। आपकी शान निलमुअल्ला शान है, आला शान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो काफिर है, काज़िब है, दज्जाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम में, मुसलमानों में विलायत जारी है। हिदायत के लिए कुरान है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद आकर दीन इस्लाम को मुकम्मिल किया और कुरान करीम किताब मुकम्मिल आई, इबादत मुकम्मिल आई और हमारा जो क़िबला है वो भी सारे इंसानों के लिए है। और सरदारियत, हर चीज़ में सरदारियत रखने वाली है आपकी चीज़ें। इस तरह औलिया अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद औलिया अल्लाह आए दुनिया में हिदायत के लिए। और 13वीं सदी के सरे पर हज़रत मौलाना सैयदुस सादात अल हसनी वल हुसैनी हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब क़िबला, जिनको हिंदुस्तान की कुतुब में सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर कहकर पुकारा गया है। आपके हाथ पर कई गैर अक़वाम के लोग इस्लाम व मुशर्रफ़ हुए, इस्लाम में आए और आज भी ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन हमारे ख़िलाफ़ चंद लोग दुनिया में तो कैफ इस तरह से हमारा काम गैर अक़वाम में है और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना हमारा काम है, लेकिन चंद शरपसंद लोग हमारे ख़िलाफ़ ठहर के हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कादियानी, काफिर, जबकि हम खुद उनके ख़िलाफ़ हैं। बहरकैफ 24 जनवरी को हमारे साथ ये वाक़या हुआ कि हम टोली चौकी से हकीमपेट जा रहे थे। ये वाक़या सुनाना इस वजह से है क्योंकि कल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों की तरफ से कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें चंद वाक़यात उन्होंने बताए, वो बिल्कुल झूठ हैं। हकीकत में क्या हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि वो हमारे पे गुज़रा है। मैं और हमारे मौलवी साहब एजाज अहमद साहब दोनों वहाँ पर थे, तो दोनों है ना। और ये लोग कह रहे हैं कि होटल में बैठे मीटिंग कर रहे थे। ये सब झूठ है, हम कोई होटल को गए नहीं। हम टोली चौकी से हकीमपेट जा रहे थे तो 2 लोग आए, जल्दी करके 2 लोग आए, आके हमारे से बहस करना शुरू करें। वजह क्या है सर इसकी बहस? वजह ये है कि ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले हमें कादियानी समझते हैं और हमें काफिर बोलते हैं। तो यही वजह से हमारे को ये लोग छेड़ते हैं, हमारे से सवाल जवाब, हमारे से बहस करना चाहते हैं। हम इनसे बहस करना नहीं चाहते थे। वहाँ पर जब वो लोग आके हमारे से बहस कर रहे थे तो हम बोले भाई नहीं भाई, हम बात नहीं करना चाहते। फ़ोनों पे है ना वो लोग बुला रहे थे दूसरों को भी, वो मौका देख के हम बोले नहीं, हम जाना चाह रहे हैं। तो वहाँ से निकल गए, जाके ऑटो में बैठ के निकल गए। तो हमारा पीछा करके आए वो लोग। अब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं, इनके दफ्तर को गए, दफ्तर बंद थी तो ये लोग निकल गए। इस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हों हमको बुलाए दफ्तर को, चलो वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का जो मरकज़ है वहाँ पे जाएंगे बोले। कि हम बोले नहीं, हमको एक अंदेशा हुआ कि वहाँ पर जाके फसाद करने वाले हैं, तो हम बोले नहीं, हम नहीं आते।
ऑटो में बैठ के निकल गए, तो हमारा पीछा करके वो लोग आके ऑटो को रोके। आप कंप्लेंट लिखा है उनके नाम पे? जी, कंप्लेंट तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वालों के नाम पे हम लिखाए हैं, क्योंकि वो कौन है क्या है हम पहचानते नहीं। तो ऑटो से उतरे, फिर एक ऑटो चढ़े, तो वहाँ पर है ना 10-12 लोग आके घेरा डाल के हमको खींचते हुए लेके गए, गाली गलौज करे, मारम तोड़ी करे। उसमें जो है ये मौलाना साहब भी थे, जो हमारे ख़िलाफ़ दफ्तर को चलो चलो बोल के बच्चों को, नौजवान बच्चों को वरगला रहे थे, और वो लोग आगे से पीछे से मार रहे थे। हम दोनों को खींचते हुए लेके गए गलियों में और दफ्तर में लेके गए अंदर, वहाँ पर बालकनी में रखे हमारे को, और वहाँ पर भी मारम तोड़ी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारे चाहने वाले लोग आए, वो लोग आकर हमको वहाँ से निकाले। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की है, FIR दर्ज हुआ है। अब हम कमिश्नर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से, KCR साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाए, और ये जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले दीनदार अंजुमन के ख़िलाफ़ जो लिटरेचर या वीडियोस या कोई भी शर मचाते हैं, वो चीज़ को रोक दे। हमारे ख़िलाफ़ कभी ये लोग ना आए। कंप्लेंट करे 2 दिन हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं दिख रहा, अभी तक किसी को लाके बताए नहीं। हम दरख्वास्त करते हैं कि हुकूमत से ये एक्शन ले और हमें इंसाफ दिलाए, और ये लोग खामखा हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और इनको अंजुमन वालों के बारे में कुछ ना बोले, इस तरह से उनको नसीहत करे और इनसे हमको छुड़ाए, क्योंकि हमें इनसे धोखा है, इनसे हमें परेशानी होती है, और हमें अंदेशा है कि ये लोग कहीं भी पकड़ के हमें मार सकते हैं। तो लिहाजा हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें इन लोगों के शर से, और जो ये लोग दीनदार अंजुमन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो चीज़ों से इनको रोके और हमें इंसाफ दिलाए। सुन्नी मुसलमान है, ये लोग हमारे को बदनाम कर रहे हैं, हमारे को जो है खादिया नहीं बोलते, हमारे को काफिर बोलते। लेकिन आम सुन्नी लोगों में, ये जो मलगिया वाले हैं उन लोगों में हमारे को बता के बोल रहे वो लोग, ये लोग कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे, बल्कि जबकि हम लोग कुरान के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, हम तो कुरान को मानने वाले हैं, कुरान को पेश करने वाले हैं। ये मलगिया वालों को बता रहे, वो लोग जो है उसी दिन जिस दिन झगड़ा हो रहा था, उसी दिन जो है हमारे को बता के वो मलगिया वालों को, सुन्नी लोगों को हमारे ख़िलाफ़ भड़का रहे, उन लोगों को बता के हमारे तरफ बता के बोल रहे ये लोग कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे, बल्कि हमारे को जो है लोगों के पास बदनाम कर रहे, हमारे को बदनाम भी हमारे को कर रहे और मार रहे भी हमारे को। हमारे कट्टर दुश्मन है उन लोगों की धरपकड़ करो। हमारी जो है गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो लोगों की धरपकड़ करो, लोगों को छोड़ो मत। वो लोग हमारे जो है बिल्कुल क़त्ल करने के दर पे थे। वो अल्लाह की मेहरबानी भी हमारे कुछ लोग आए, हमको बचा लिए। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।